जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमित कुमार गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीएसटी। जीएसटी से प्रीवियस ईयर अगर देखना चाहो, प्रीवियस ईयर एक बार देख के आना कि यूपी पुलिस में कोई सी भर्ती ले लो। ठीक है, 60 या 244 वाले री एग्ज़ाम देख लो, या न्यू एग्ज़ाम जो हुआ था वो री एग्ज़ाम वाला वो देख लो। दोनों में ही 102 क्वेश्चन जीएसटी के मिले थे हमें। जीएसटी को ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है, नॉर्मली पढ़ के जाओगे तो जीएसटी का क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ से। तो शुरू करें जीएसटी। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आज दे दूँगा, कुछ अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, ये है। सबसे पहले जीएसटी का पूरा नाम क्या है? क्या जनरल सेल्स टैक्स है? नहीं है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं है। गुड गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नहीं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स है। सर्विस और सर्विसेज में थोड़ा अंतर है, स्पेलिंग में को चेक करना। सर्विसेज, सर्विसेज होगा ना, सर्विस नहीं होगा, सर्विसेज होगा। ओके, आगे चलें। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये पीवाई की पूछा गया है पहले भी ये। तो 15 अगस्त 2017 को नहीं लागू हुआ, 26 जनवरी को लागू नहीं हुआ, 1 अप्रैल को नहीं, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू। ठीक है, बढ़े आगे। जीएसटी, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगर इसकी जगह इनकम टैक्स लिखा है तो इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, चले साथियों आगे। जीएसटी परिषद काउंसिल का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, और वह गवर्नर भी नहीं। भारत का वित्त मंत्री ही जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। ठीक है, कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री। ठीक है, निम्न में से कौन जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? कपड़े पे जीएसटी लगती है, मोबाइल पे लगती है और साबुन पे भी लगती है, पर शराब पे जीएसटी नहीं लगती। शराब पे जीएसटी नहीं लगती, शराब पे जीएसटी नहीं लगती। ठीक है, चलें आगे। आईजीएसटी, आईजीएसटी का संबंध है तो आईजीएसटी इसका मतलब होता है इंटरग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटरग्रेटेड मतलब राज्य से राज्य के बीच व्यापार करना ही इंटरग्रेटेड जीएसटी आते हैं। राज्य से राज्य की सीजीएसटी किसे प्राप्त होता है? सीजीएसटी होता है सी से, तो सी जीएसटी, तो सी होता है सेंट्रल। क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, तो सेंट्रल क्या होता है? राज्य को नहीं, केंद्र सरकार को। ठीक है, एसजीएसटी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट एसजीएसटी का है, एसजीएसटी। तो एस का मतलब होता है यहाँ स्टेट। क्या होता है? स्टेट और जीएसटी। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेट बोले तो राज्य सरकार। आगे बढ़े। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? क्या करों की संख्या बढ़ाना है? नहीं, करों की संख्या कम करना ही है। वैसे तो केवल व्यापार बढ़ाना ही नहीं होगा, महंगाई बढ़ाना। एक देश एक कर प्रणाली लागू करना, इंग्लिश में भी लिखा होगा ये, वन नेशन वन टैक्स, वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है? जीएसटीएन का पूर्ण नाम क्या है? तो गुड एंड सर्विस नेटवर्क तो है नहीं, ये तो है नहीं। ठीक है, आगे इसका ऑप्शन है पेज पे, तो गुड एंड सर्विसेज नेटवर्क है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स और गुड एंड सर्विसेज नेटवर्क। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने होंगे? मारो भी तुक्का, कितने होंगे बताओ। जीएसटी परिषद में 31 सदस्य नहीं होंगे, 34 नहीं, 35 नहीं। हल्के में बदले ना इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2 बार। ठीक है, यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी किससे संबंधित है?
राज्य सरकार से, पंचायत से, नगर निगम से नहीं, इससे केंद्र शासित प्रदेश से। किस संबंध है? केंद्र शासित प्रदेश से। जीएसटी, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश क्या भारत है, अमेरिका, चीन, असम और फ्रांस। जो हो गया जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, ठीक है। अगर भारत का राज्य पूछे कि भारत का पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला, तो वो होगा आपका असम। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछली प्रीवियस ईयर में, ठीक है। असम क्या होगा? असम। चलो 105वां जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? 100वां, 102वां, 103वां, 101वें संविधान संशोधन से लागू हुआ जीएसटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद के गठन किस अनुच्छेद के तहत हुए? ये पूछ रहा है परिषद का गठन। जब परिषद का गठन पूछेगा तो ये आएगा 279A, 370 नहीं, ये भी नहीं, 279A। चलो आगे 26। जीएसटी में कर का भुगतान किस माध्यम से होता है? नगद, चेक से, ऑनलाइन से होता है। किससे होता है? ऑनलाइन से। ई बिल ना तो पहचान पत्र है। ई बिल कोई पहचान पत्र है? नहीं है। बैंकिंग है? नहीं। शिक्षा है? नहीं। ई बिल था माल परिवहन। ई बे से तो अलग ही पता चल रहा होगा, पे हाईवे, माल परिवहन, ठीक है। जीएसटी लागू करने का उद्देश्य कर बढ़ाना बिल्कुल नहीं, दोहरा कर लगाना बिल्कुल नहीं, व्यापार रोकना बिल्कुल नहीं, कर चोरी रोकना होगा। क्या होगा? कर चोरी रोकना। चलो जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? क्या बड़े उद्योग के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए? नहीं, छोटे व्यापारी के लिए कंपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी 2.0 में कर ढांचा कैसे किया गया? जटिल नहीं, बहुत स्लैब नहीं, ऐसा नहीं, सरल। कैसा किया? सरल।